टी एस। टी एस के ऊपर हमारा क्लास है कि टी एस के कितने टाइप्स है, और हम टीबीएस को और टी एस में से किस चीज को यूज करते हैं, वो स्टार्ट है। मैंने भी किया है, दूसरे भाई ने भी। अच्छा, टी एस सबसे पहले तो टीएस का जो फुल फॉर्म है वो है टर्टल सूप। टर्टल सूप। अब टर्टल सूप के हमारे पास दो टाइप्स आ जाते हैं। टीएस टीएस के हमारे पास दो टाइप्स आ जाते हैं, एक है टर्टल वीक सूप, एक है टर्टल बॉडी सूप। आज हम टर्टल बॉडी सूप को क्लियर करेंगे, क्योंकि टर्टल वीक सूप की इतने टफ रूल्स नहीं है, वो आसान है। और टीबीएस जो है इसके थोड़ी सी रूल्स है, और इसको हम रिवर्सल के लिए यूज करते हैं। और ये लो टाइम फ्रेम में एक ट्रैप होता है स्कैल्पर के लिए, क्योंकि देखिए 30% स्कैल्पर बैठे होते हैं, 30% इंटरडे वाले बैठे होते हैं, और बाकी 30% और 40% हमारे पास स्विंग ट्रेडर बैठे होते हैं। और वो जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे होते हैं ना, वो होती भी है बड़े ट्रेडर। तो वो इन चीजों के ऊपर यकीन वगैरह तो नहीं रखते, लेकिन हम तो इंटरडे ट्रेडर है, ज्यादा से ज्यादा दो एक दिन ट्रेड होल्ड कर देते हैं। और बड़े कम होते हैं कि हम वीकली या मंथली तक ट्रेड होल्ड कर देते हैं हेरेज अकाउंट पर, क्योंकि ये करते भी नहीं है, बहुत कम करते हैं। क्लियर हो गया है? तो ये जो है ना स्कैल्पर के लिए बड़ा अ, अच्छा ट्रैप होता है टीबीएस के लिए, क्योंकि वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर देते हैं, और इधर हमारे लिए टीबीएस होता है। टर्टल वीक सूप का फुल फॉर्म है टर्टल सूप। टीबीएस और टीएस जो है ना, टीएस और टर्टल वीक सूप ये सेम कह सकते हैं इसे। क्लियर हो गया है? और इसके बाद आ जाता है हमारे पास एस का फुल फॉर्म है टर्टल बॉडी। तो आज हम टीबीएस को क्लियर करेंगे, टर्टल बॉडी सूप को। इसके आज हम देखेंगे और सीखेंगे कि इसके वैलिड और इनवैलिड कैंडल कितने होते हैं, और इसको हम यूज कहाँ पर करते हैं। बॉटम पे करते हैं, टॉप पे करते हैं, या कंटिन्यूएशन ट्रेंड के साथ कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर एक एंट्री मॉडल है सीआरटी का। आप सीआरटी सारे जो मेन चीज है ना सीआरटी में एंट्री के लिए, वो आ जाता है टीबीएस। क्योंकि टीबीएस के ऊपर हम मार्केट को रिवर्सल देखते हैं। अब देखिए, जिस तरह हमारे पास एंट्री मॉडल मैं आपको थोड़े से बताऊं ना, ये एक प्रॉपर रिवर्सल एंट्री मॉडल है। सीआरटी स्ट्रेटेजी का मेन एंट्री मॉडल टीबीएस है। आईसीटी के अगर हम देखें, एमएसएस आ गया है, उसके बाद एसएमटी प्लस आईएफईजी आ गया है। प्रॉपर एंट्री मॉडल है ना, टीएस प्लस फर्स्ट जो एफईजी बन जाता है वो आ जाता है। फिर एसएफपी इसका आ जाता है, एसएफपी पैटर्न इसका आ जाता है। इसके बाद हमारे पास एसएमटी प्लस मिटिगेशन ब्लॉक आ जाता है। और इसके टाइम बेस एंट्री मॉडल है ना, तो उसमें बंदा फिर कंफ्यूज हो जाता है की लेवल पे देखना। और सीआरटी का सिर्फ टीबीएस है। सीआरटी के लिए हम बॉटम और टॉप पर जस्ट टीबीएस देखते हैं, वो कंफर्म होने के बाद हम सीधा एंट्री करते हैं। अब ये टीबीएस के हमारे पास वैलिड और इनवैलिड रूल्स सीखेंगे। एक टीपीएस जो हमारे पास वैलिड बनता है, उसके लिए मिनिमम 2 कैंडल और मैक्सिमम 6 कैंडल इनसाइड बार एक स्विंग में होनी चाहिए। 6 कैंडल मिनिमम 2, मैक्सिमम 6 कैंडल होनी चाहिए एक स्विंग के अंदर, तो हो हमारे पास वो टीबीएस वैलिड होगा। अगर 2 से कम है तो भी इनवैलिड है, अगर 6 से ज्यादा है तो भी ये टीबीएस इनवैलिड है। और ये हम एक सीआरटी के अंदर टॉप या बॉटम पर देखते हैं, जहां पर ये लास्ट स्विंग में हमारे पास टीबीएस हो। ये नहीं है कि दरमियान में देखते हैं, लेकिन पहले हमें एक साइड का रिवर्सल मिल जाए, एंट्री मिल जाए, तब हम इसे यूज करते हैं। अब है ना, इसके लिए हम हमारे पास 2 कैंडल एंड मैक्सिमम कैंडल। सर रिकॉर्डिंग हो रही है आप? जी जी, मिनिमम 2 मैक्सिमम ओके, 6 कैंडल मैं इनसाइड भी पर आया हूँ। टीबीएस होना चाहिए। अच्छा चलो, आप भी कर ली, फिर सेंड कर दोगे, उन्हीं भी कर रहे हैं। अच्छा, अभी अगर 1 कैंडल इनसाइड बार है एक स्विंग, तो भी वो टीबीएस के लिए इनवैलिड है, और बहुत से लोग उसको वैलिड मार्क कर रहे हैं टिकटॉक पर, तो वो हमारे पास इनवैलिड है टीबीएस का।
बेस का क्लास है, सही है ना। और 6 कैंडल से ज्यादा हो तो भी वो टीबीएस इनवैलिड होगा, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये मिनिमम और मैक्सिमम इतने कैंडल में बनाया गया है। तो इसके अंदर आपको स्विंग के अंदर इतने कैंडल बन जाए आपको, फिर मॉडल 1 दे दे तो वो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है, एडवांस रिवर्सल है, मैसेज से पहले आप एंट्री कर दोगे, तो वो इसके लिए टी के लिए मतलब ये बड़ा जरूरी है। और टीएससी भी ये बड़ा जरूरी है। टीएस को कभी कभी यूज बंदा कर लेता है, आजकल टीएस फेल होता है क्योंकि आपके पास बार बार लिक्विडिटी स्विप होती है टीएस के बेस पर। और मेन जो टीएस होता है वो होता है टाइम बेस में, तो जब तक टाइम बेस से पहले आपको टीएस मिलेगा सीआरटी के अंदर सारा फेक होगा। जैसे वो याद है आप लोगों को जो एक दिन ट्रेड लिया था, बार बार स्टॉप हंटिंग हो रही थी क्योंकि वो एक कोई अच्छा सा टाइम नहीं था। जब हमारे पास स्पेसिफिक टाइम शुरू हुआ, मार्केट ने हाई लेके सीधा सेल आया, हालांकि वही टी प्ले हो गई है और बार बार टीएस फेल कर। लो आवाज आ रही है, नेट गया मेरा। अलग हाँ कैसे जी चल अभी रहे हैं फाटा? जी जी जलाल साहब, अफा कैसे हिसाब दे? वो है कहना जलाल खान यार नेट लाडो जमा आवाज हमारा रजी का। पक्का दा टाइम के फोन ठीक हुई आवाज रजी बजे क्लास शुरू करा। टीएस और अच्छा टीबीएस दा समझ हाँ फायदे टीएस, क्लियर कर अभी मसले भी अपने मना बात की है। टीबीएस ठीक है टीबीएस के ऊपर आते हैं, सही है सही है सही है। वो बात क्लियर तो लास्ट यार पर टीएस के ऊपर बात करेंगे, क्लियर हो गया है। अभी टीबीएस के ये ऊपर बात पता करते नहीं हुए फर्स्ट तो सीख लो बहुत अच्छा होगा। उर्दू टीबीएस में के बात कर लेंगे चलो। टीएस आपकी टीबीएस मर्जी। के एग्जाम्पल भी मैं आपको दे उर्दू में दूंगा। बात करें हमें समझ आएगी। नूर सिंह टेपर जाकर स्क्रीन शेयर का करना। शेयर नहीं है, स्क्रीन स्क्रीन शेयर देखा ना। अच्छा स्क्रीन शेयर मुझे लगता है अच्छा नेट का स्क्रीन इशू। अभी शेयर होनी है। हाँ अच्छा, सबसे पहले अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 2 कैंडल इनसाइड बार टीबीएस का, फिर मैं आपको 6 कैंडल का भी दूंगा और जो इनवैलिड है उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि एक टीबीएस हमारे पास कब स्क्रीन शॉट वैलिड करें। होता है, कब इनवैलिड होता है, या जब स्क्रीन को शो टीबीएस का वर्क करना। स्क्रीन शो स्क्रीन है। शो का स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। नेट का इशू, स्क्रीन तो शो नहीं है, हो नहीं रही। शो मना। फिर तो किया है आप लोगों के साथ, थोड़ा वेट करो हो जाएगा। इधर टॉम एंड जेरी है। अच्छा हो जाएगा कुछ। अब आ रही है। अब आ गई है। आई नहीं है लेकिन आ रही है। अटकी पड़ी है। नहीं अभी शो तो हो गई नहीं, इतना बताओ, ये तो मैं कुछ नहीं कर रहा वैसे। सर वो शेयरिंग और लोडिंग लोडिंग कर रही है ना, यही तो वजह है मसले की, लोडिंग कर रही सर जी दा लिंक पे आओ लेके। हो गया। हो गई है। लिंक उस शो बस गने हाँ शेड्यूल। जी हाँ अब आई है। अब बस सुनो, अच्छा ये अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 2 कैंडल इनसाइड बार टीबीएस का, और ये आप लोगों ने इस तरह ही एग्जांपल देने हैं मुझे। अभी मैं आपको सारा टीबीएस क्लियर करवाऊंगा कि एक टीबीएस कब वैलिड होता है, कब इनवैलिड होता है, इनवैलिड का भी बताऊंगा। क्लियर हो गया है कि कौन सी टीएस के बाद हमारे पास ये टीबीएस वैलिड रहता है। अब देखिए ये मैं आपको बना रहा हूँ, सेल साइड का टीबीएस बता रहा हूँ, और ये आपने हमेशा मैनिपुलेशन कैंडल में देखना है, यानी सीआरटी के सेकंड कैंडल में देखना है, उस कैंडल में देखना है जो कि हमारे पास हाई या लो पर्च करे। अब देखिए ये हमारे पास मान लो सीआरटी का हाई पर्च है और ऊपर से हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने वेट करना है एक स्विंग का, इस सीआरटी के अंदर स्विंग बने। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक स्विंग बन गया है, क्लियर हो गया है, ये स्विंग बन गया है। स्विंग बनने के बाद हम देखेंगे अब इस सेकंड कैंडल भी अंदर क्लोज हो जाए, फिर ये ढाई हमारे पास टीबीएस के लिए वैलिड रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 कैंडल, एक कैंडल ने तो स्विंग कंफर्म कर दिया है ना, इस कैंडल ने फर्स्ट कैंडल का जो हाई था उसको नहीं लिया और उसके नीचे कैंडल क्लोजिंग कर दिया और ये एक स्विंग कंफर्म हुआ। तो जो कैंडल टीबीएस के लिए स्विंग कंफर्म करे उसको भी हम इनसाइड बार कंसीडर भाई करेंगे। आपकी आवाज बहुत कट रही है। इसको भी अच्छा सही हो जाएगी, इसको भी सही हम आ रही है। इनसाइड बार कंसीडर करेंगे। अब ये 1 कैंडल हो गई है, ये 2 कैंडल, अब ये हमारे पास 2 कैंडल इनसाइड बार स्विंग बन गया है। ये जो हाई है अगर इसको मार्केट बॉडी के साथ ब्रेक करे तो ये एक वेल टीबीएस होगा। अब मान लो 3rd कैंडल आ गई है,
اور دونوں کینڈل کو کور کر کے سوئنگ کے ہائی کے اوپر کینڈل نے کلوزنگ کر دی ہے بولش کینڈل نے. تو یہ ہمارے پاس ایک ویلڈ ٹی بی ایس ہے. یہ 2 کینڈل ان سائڈ بار ٹی بی ایس ہے. جو کینڈل ہمارے پاس ہائی یا لو بریک کرے وہ ان سائڈ بار نہیں ہوتی, اور جو کینڈل ہائی اور جو سوئنگ ہائی ہوتا ہے, جو کینڈل ہائی بریک کرے گا اور سوئنگ ہائی, اس کے درمیان جتنی بھی کینڈل ہوں گے وہ سارے ان سائڈ بار ہوں گے. اب دیکھیں نا, اس کینڈل نے تو ہائی بریک کر دیا ہے, اور یہ سوئنگ جو سوئنگ تھا, جس کینڈل نے سوئنگ بنایا ہے اس کینڈل کا ہائی. اب ان کے درمیان کتنے کینڈل ہے؟ 2. یہ جو 2 کینڈل ہے اس کو ہم ان سائڈ بار کہیں گے. یہ 2 کینڈل ان سائڈ بار ایک ویلڈ ٹی بی ایس آ گیا ہے جی. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں 4 کینڈل کا کرو صبر بڑا ایشو اس لیول میں. نہ تمام ادي ورقم اسکرین شو ہو گئی ہے میری؟ شو تو ہاں نہیں جی. نومن جی ہوئی. میں دیکھ رہا کیا ہو جائے گا؟ پیر تلاڑو. بار بار نیٹ کی وجہ سے جو ہے نا کٹ ہو جاتا ہے. سجیدہ خواہ خبر ہے سوچ اللہ بجلی لانا اور بجلی لانا. او بس هغه خبره دی والله دومره نت کار نه کوي. دله خبره ورځ کې لایو تم وزن شته خو ناراضم بس مطلب سمې ویل لا ریکارډینګ سٹارټ دی. کنه دله ورځ لایو تم ناراضم چې دا هاي وینو. ہاں نیٹ ایشو ډیر زیات شور تھا. اچھا یہ ہمارے پاس ہو گیا ہے خبره 4 مې کوله خو دا ریکارډینګ کینڈل. سٹارټ دی بیا. سوری 4 نہیں ہے, 3 کینڈل ہے. میں اسکرین شو نہیں ہو رہی. ہو جائے گی یار, ادھر میں نے شو کی ہے نیٹ کی وجہ سے میں نے لیٹ شو کی. مین جو سی آر ٹی میں چیز ہے نا وہ ہے ٹی بی ایس, کیونکہ آپ کو ایک ویلڈ جگہ پہ ویلڈ ٹی بی ایس فائنڈ کرنا آنا چاہیے کہ آپ کی سی آر ٹی فیل نہیں ہو. اب ٹی بی ایس ہر جگہ پہ ہوتا ہے, ہر جگہ ورک نہیں کرتا. جب شو ہو جائے نا عثمان مجھے بتا دینا. اوکے ہو گئی؟ اب تو ہو گئی. ہاں, یہ ہمارے جی. پاس ہے 4 کینڈل ان سائڈ بار ٹی بی ایس. کلیئر ہو گیا نا یہاں تک کہ ایک سوئنگ, جب ہمارے پاس سوئنگ ہائی اور جو کینڈل ہائی بریک کرے ان کے درمیان جتنی بھی کینڈل ہوں گے اس کو ہم ان سائڈ بار کنسیڈر کریں گے. یہ 2 کینڈل ان سائڈ بار ٹی بی ایس ہے, یہ 4 کینڈل ان سائڈ بار ٹی بی ایس ہے, یہ ویلڈ ٹی بی ایس ہے. اور اس کا کب تک ویلڈ ہوگا؟ جب تک ہمیں ماڈل 1 نہ دے دے. اب یہ تو نہیں ہے کہ ٹی بی ایس ادھر ہو گیا ہے اور ادھر آ کے ماڈل 1 کنفرم ہو جائے, نہیں, اس طرح نہیں ہے. یہ کی لیول کے قریب ہوگا, یہ ٹی بی ایس اور ماڈل 1 کی لیول کے اندر کنفرم ہوگا, یا تو یہ بھی کی لیول کے اندر ہوگا اور ماڈل 1 بھی وہی کنفرم ہوگا تو ویلڈ ہوگا. اب آپ کے پاس ٹی بی ایس زمین پہ ہوا ہے اور ماڈل 1 اوپر بن جائے تو یہ تو پھر فیل ہی ہوگا. ٹی بی ایس اور ماڈل 1 تو قریب قریب جو بنے اس کو لینے کی کوشش کرو, وہ آپ کے پاس ایک ویلڈ ہوتا ہے. اب میں آپ کو لاسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں 6 کینڈل ان سائڈ بار ٹی بی ایس کا, پھر تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں ٹی ایس کے بارے میں, اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ ٹی بی ایس کے بعد اگر ٹی ایس ہو جائے تو کیسا ویلڈ ہوگا, اور ٹی بی ایس کے لیے کون سا سوئنگ لیں گے, اور سیکنڈ کینڈل میں اتنی سوئنگ بنتے ہیں, تو سارا کچھ کلیئر کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ابھی ہوگا. کینڈل ذرا بناؤ. ادھر دیکھیے یہ ہمارے پاس ادھر سوئنگ کنفرم ہوگا. کینڈل کتنے کینڈل ان سائڈ بار ہو گئے ہیں؟ 5 کینڈل ان سائڈ بار ہو گئے ہیں. تو یہ اب 6 کینڈل بھی ان سائڈ بار ہوگا, مطلب 6 کینڈل ہمارے پاس ہائی
वो ब्रेक नहीं करेगा, 6 भी इनसाइड बार क्लोज होगा और 7वीं कैंडल आएगी हाई को ब्रेक करेगा। जो कैंडल हाई या लो ब्रेक करे वो इनसाइड बार नहीं होती। जैसे कि इधर हमारे पास क्या सीन बनेगा, इधर हमारे पास 7वीं कैंडल हाई को ब्रेक करेगा। जैसे ये ब्रेक हो जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 कैंडल इनसाइड बार वैलिड टीबीएस। अगर 7वां कैंडल हाई को ब्रेक नहीं करता तो ये टीबीएस इनवैलिड होता है। ये है हमारे पास मैक्सिमम जो कैंडल में टीबीएस होता है, और मतलब इस लो प्रोबेबिलिटी वाला आप कह सकते हैं, क्योंकि 6 कैंडल में जो टीबीएस होता है ना वो बड़ा कम प्ले होता है, और जो 3 4 2 इसमें हो जाए फिर अच्छा खासा हमारे पास प्ले हो जाए सेल के साइड में। अब ये आपके पास वैलिड टीबीएस हो गया है और 6 कैंडल इनसाइड बार। अब यहाँ पर ऊपर की लेवल होगा, करीब की लेवल पे आपको टीबीएस सॉरी मॉडल 1 मिलेगा, मॉडल 1 से सीधा आप सेल करोगे। ये एक रिवर्सल एंट्री मॉडल है सीआरटी के अंदर, और ये है सिर्फ एक ही एंट्री मॉडल है। हर जगह आपको टीबीएस मॉडल 1 के ऊपर एंट्री करना पड़ेगा। आप टीएस के ऊपर आप तब करोगे जब आपका हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम सब कुछ क्लियर होगा, आपके साथ मार्केट कंटिन्यूएशन के साथ चलेगा। आपको पता हो कि भाई मार्केट कंटिन्यू है बाई या सेल में, तब आप टीएस के ऊपर एंट्री कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर हाई टाइम फ्रेम का रिवर्सल देख रहे हो ट्रेंड के अगेंस्ट, या मतलब लो टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है उनके अगेंस्ट, तो आपको टीबीएस आपको वहां पर अच्छा खासा वर्क करके देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया है? तो ये हमारे पास है जी वैलिड टीबीएस। अब मैं आपको थोड़ा सा इनवैलिड टीबीएस का बताऊं इसी जगह पे। अब देखें ना, ये हमारे पास मान लो टीबीएस है, सही है। एक टीबीएस इनवैलिड कैसे होगा टीएस के ऊपर? ये टीबीएस है मिनिमम टीएस के लिए मिनिमम 2 कैंडल, मैक्सिमम जितने ज्यादा हो, मैक्सिमम जितने हाई टाइम फ्रेम का कैंडल होंगे, ज्यादा रेंज होगा, उतनी ज्यादा लोगों के एसएल जाएंगे। क्योंकि टीएस जब भी होता है ना वहां पर हमारे पास एसएल हंटिंग होती है। वहां पर सबको पता है कि भाई यहाँ पर एसएल हंटिंग हो रही है, टीएस के बाद हम सेल जाएंगे या बाई जाएंगे। आपको भी पता है नीचे के साइड पे हो पावर ऑफ 3 तो मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर के साइड पे हो तो नीचे आता है। तो 1 कैंडल इनसाइड बार ना टीएस होता है ना टीबीएस होता है। हमेशा मैं आपको बताऊं 1 कैंडल इनसाइड बार कैसे होगा। ये 1 कैंडल इनसाइड बार जी आप लोगों ने देखा होगा टीबीएस, तो ये कोई टीबीएस नहीं होता। वरना इस तरह एक बार आपके पास टीबीएस हो जाए, टीबीएस के अबव इस तरह टीएस या टीबीएस 1 कैंडल इनसाइड बार मिले तो वो इनवैलिड होगा। ये कोई टीबीएस नहीं, ये 1 कैंडल इनसाइड बार है ना, ना ये टीबीएस है ना या टीएस। अगर नीचे आपके पास टीबीएस हुआ है ना, ऊपर ये सीन बन जाए तो भी आपके पास टीबीएस वैलिड रहेगा। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना ये टीबीएस है ना ये टीएस है, सही है। तो टीएस के लिए आपके पास मिनिमम 2 कैंडल होनी चाहिए, 2 कैंडल टीएस के लिए होनी चाहिए। मैक्सिमम जितनी ज्यादा कैंडल होगी उतना आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ये एक टीबीएस है जी। अब टीबीएस के बाद मार्केट ने मॉडल 1 आपको नहीं दिया, मॉडल 1 आपको नहीं दिया कंफर्म करके इस तरह, ये हाई है, ये आपके पास जो थोड़ा सा नीचे वीक लगा आप लोगों ने देखा होगा, मॉडल 1 कंफर्म नहीं हुआ, यानी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। और मार्केट आया दोबारा इसने हाई के अबव टीएस की, तो जैसे ही ऊपर हमारे पास टीएस हुआ, ये टीबीएस ऑटोमेटिक इनवैलिड। ये टीबीएस की अब कोई वैल्यू नहीं है। अब हम टीएस को देखेंगे, क्योंकि टीबीएस के ऊपर एक टीएस हो गया ना, तो ये जो नीचे वाला टीबीएस था ये हमारे पास क्या हो गया है, इनवैलिड। तो इन इसमें अगर आपके पास ये लास्ट स्विंग लगा है मैनिपुलेशन कैंडल में टीबीएस, उसके ऊपर टीएस हुआ, तो ये टीबीएस इनवैलिड होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको इधर एक दूसरा स्विंग बताऊं, उसमें क्या सीन होगा। मान लो ये एक सीआरटी की कोई कैंडल है, हमने मार्क की है, इसका एक मैं कैंडल में एग्जांपल आपको और दूंगा, इसका टाइम खत्म। ई सीआरटी का हाई लो है। अब जब न्यू कैंडल ओपन होगी उसमें हम टीबीएस देखेंगे। सबसे पहले हम अभी सीखते हैं ना कि कौन सी स्विंग में देखे, उसके बाद मैं आपको टीएस का जरा कंसेप्ट दोबारा क्लियर करूँ।
अब देखिए यहाँ पर न्यू कैंडल ओपन हो गई है, न्यू कैंडल में जो लास्ट स्विंग बनेगा, एक वैलिड लास्ट स्विंग, उसको हम टीबीएस के लिए लेंगे। मान लो ये एक स्विंग बना, तरह ऊपर भी स्विंग बना, ये भी स्विंग बना, इस तरह सीन हो गए ना आपके, ये बना। अब इतने ज्यादा मैनिपुलेशन में स्विंग बने, मैनिपुलेशन कैंडल में, इसमें से हमारे पास लास्ट स्विंग कौन सा बना है, लास्ट वाला बिल्कुल लास्ट पे, मतलब वहां पर टू कैंडल इनसाइड पर टीबीएस भी हुआ है, इसमें से लास्ट स्विंग कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, ये है, ये है, या ये है, ये है, कौन सा है, ये वाला है। इन 4-5 स्विंग में से लास्ट कौन सा है, जरा बताएं आप लोग, जो कि हम टीबीएस के लिए। हाई के साथ ये भी मतलब ऊपर टू वाला। कैंडल है, ये भी टू कैंडल है, ये भी टू कैंडल है, सारे वैलिड है, लेकिन लास्ट पे कौन सा है, ये वाला है ना, बिल्कुल आखिर पे जो बना है टू कैंडल। हाँ गुड हो गया है, ये है हमारे पास जी लास्ट स्विंग टीबीएस के लिए कैंडल में, तो इसको हम लेंगे टीबीएस के लिए, और ऊपर से हम मॉडल 1 का वेट करके सीधा सेलिंग करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं ना, टीबीएस कितने टाइप्स के बनते हैं, जरा आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना। अब एक हमारे पास सीधा टीबीएस इस तरह हो जाता है, मार्केट सेल आ जाता है, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, कभी भी इग्नोर नहीं करो, की लेवल में आपको मिलेगा। सही है। दूसरा मैं आपको जरा बताऊं, दूसरा किस तरह बनता है, कैंडल का जस्ट हाई टीएस हो कर देता है और मार्केट सीधा सेल, यानी मैनिपुलेशन कैंडल में हमारे पास सिर्फ एक स्विंग लग जाता है टीबीएस ये, और ऊपर जस्ट वीक लग जाता है, तो ये हमारे पास वैलिड टीबीएस होता है। टीआरटी का हाई हमारे पास वीक के साथ पर्ज होता है, और हमारे पास जो इनसाइड बार स्विंग होता है वो एक वैलिड स्विंग होता है टीबीएस के लिए, ये भी एक वैलिड आपके पास सेटअप है जी। दूसरा मैं आपको तीसरा जरा बताऊं, अगर खुदा ना खास्ता आपके पास न्यू कैंडल ओपन होते ना, सीधा हाई लगाए बिना टीबीएस करके, जो एक दिन हमारे पास लगाया था, और सीधा सेल आ जाए, तो आपने मॉडल 1 को ट्रेड नहीं करना। बहुत से लोग करेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेंगे ना, और इधर ऐसे होगा, मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा सेल आएगा, अगेन हमारे पास यू सीन करेगा। ये जो हाई है जी, ये हाई हमारे पास जस्ट वीक के साथ ब्रेक करेगा, इसके साथ वीक के साथ ब्रेक करेगा, और नीचे हमारे पास टीबीएस होगा, तो ये एक वैलिड टीबीएस है। ये क्लियर हो गया है ये सीन। अभी मैं ये टीएस के साथ टीबीएस वैलिड होगा, लेकिन अगर हमारे पास दूसरा टाइप्स हो जाए टीएस का, तो क्या सीन होगा जी। ये वीडियो आपको बार बार देखनी पड़ेगी जितना मुझे लगता है। एक आपके पास यू सीन होगा, इसके बेस पे टीबीएस इनवैलिड होगा, टीबीएस हो गया है, ऊपर अगेन टीएस करके मार्केट सेल आएगा, तो नीचे वाला जो टीबीएस होगा ना, ये हमारे पास इनवैलिड हो। आ गई है टीबीएस की समझ। सर जी ये यस तो सर, बाजू ये का, मॉडल 1 उसका क्या वो करेंगे? हमारे सोच का तो मिलेगा। दोबारा करे क्वेश्चन आप। मैं कह रहा हूँ ना सर जी, ये बाजूकात बहुत नीचे होता है ना ये टीपीएस, मार्केट हाँ, उसके बाद बहुत ऊपर जाती है, तो तो नीचे से भी फिर मार्क करेंगे फेल सीधे होने, ऊपर जाती हाँ फेल होने के चांसेस होते हैं ना। देखिए मैं आपको जरा बताऊं, इधर हाथ भी गया, तो थोड़ा सा बताऊं। देखिए टीबीएस होता कैसा है, अब हम इसको देख ले, ये की लेवल है आपके पास, टीबीएस जितना इसकी लेवल के करीब होगा ना, उतना हाई प्रोबेबिलिटी होगा, या मान लो की लेवल के अंदर हो गया है, तो ये कभी भी फेल नहीं होगा। ये फेल हो जाए मुझे कहना यार आपकी वजह से लॉस हुआ है। एक होता है इस तरह टीबीएस, एक होता है जी इस तरह टीबीएस, देखो फिर टीबीएस कर देता है आपके पास मार्केट, देखिए। अब इधर आपको मॉडल 1 भी मिल जाता है ना, इसने की लेवल को टैप किया है, तो ये मॉडल 1 फेल होगा ना टीबीएस। हम वेट करेंगे जी, मार्केट आए या तो की लेवल के अंदर हमें टीबीएस मॉडल 1 दे दे, या कम से कम अगर टीबीएस नीचे दे दे, तो कम से कम मॉडल 1 हमें की लेवल को टैप करके बने। टीबीएस बेशक फिर नीचे हो इधर, लेकिन मॉडल 1 कब बने, मार्केट की लेवल को टैप करे और मॉडल 1 की रेट हो, फिर फेल नहीं होगा।
लेकिन टीबीएस आपके पास होगा मैनिपुलेशन। सर जी इसके लास्ट एग्जांपल देना मार्केट में। इसके मैं एग्जांपल दे दूं, अब आप एग्जांपल के लिए फिर दूसरा क्लास रख लेंगे, सारे एग्जांपल दे दूंगा ना। अभी अगर किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, फिर हम सीधा कल एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद मॉडल 1 का क्लास क्लियर करेंगे। क्या क्या कहते हो आप? सर ये क्वेश्चन था वो आपने डिजाइन किए थे सीआरटी जो कैंडल वाली, वो वहां पे लेके चले एक बार। CISD 30 रोटेटर, नहीं वो हाँ एक ही टीबीएस चीज है। वाले यस, टोटल विक्सूप एक चीज है, और जो हमारे पास CISD है वो अलग चीज है। अब दो किस्म की CISD होती है, एक लास्ट सेलिंग कैंडल होती है, एक लोग ऑर्डर फ्लो को CISD मार करते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं आपको क्लास दे दूंगा। और वैलिड CISD को मार करना, इनवैलिड को नहीं। आप करे क्वेश्चन भाई, आप करे। सर वो क्या था आपने जो कैंडल जाए ना लास्ट वाला इनवैलिड वाला, वहां पे एक लेके जाए एक बार। हाँ वहां पे भाई, क्वेश्चन था सर मेरा। ये सर वो छोटे से 3 कैंडल पे बनाया था आपने जो कहा था इनवैलिड टीबीएस। ये हाँ सर ये वाला। सर अगर रेड कैंडल जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल के नीचे विग लगा ले तो ये वैलिड होगा? इस तरह नहीं नहीं सर, ये रेड कैंडल जो फर्स्ट वाली कैंडल ग्रीन है जो इस इसके तरह नीचे बिग लगा ले, और सेकंड नहीं कैंडल जो नहीं, तो भी इनवैलिड है, तो भी ये इनवैलिड है तो वन कैंडल ना, ये तो वन कैंडल, तो भी ये ओके सर। सर जी टीवीएस के लिए और टीएस के लिए कम से कम कितने कैंडल और ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? ये लिखा है जी। TS जो है ना, यस, वो है सिक्योरिटी स्वीप, टोटल सूप, सही है। वो अलग चीज है, वो हमारे पास जहाँ पर लोगों को एसएल जाते हैं उसे कहते हैं। और टीबीएस एक किस्म का ट्रैप है। टीबीएस के लिए मिनिमम 2 मैक्सिमम 6 कैंडल होनी चाहिए, और टीएस के लिए जितने ज्यादा होगा उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपको सिंपल टीएस बताऊं ना, ठीक है, ये सिंपल टीएस है जी। ये हमारे पास क्या है, टीएस सिंपल लिक्विड स्वीप। आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, टीएस। ये आपके पास क्या है जी, टीएस। इधर आ जाइए, आपके पास क्या है, टीएस। तो ये सारी टीएस है। मिनिमम इसके लिए 2 कैंडल होनी चाहिए इनसाइड पर स्विंग के पास, 1 कैंडल का ना हो। अब ये कुछ भी नहीं है, देखे ना, ये आपके पास क्या हुआ है, बहुत से लोगों ने टीएस मार किया है, लेकिन मार्केट प्रॉपर रिवर्स नहीं हुई। यहाँ से लोगों को सारों को ट्रैप कर दिया है, ये कुछ भी नहीं है। ये टीएस है आपके पास वाले, मिनिमम 2 मैक्सिमम टीएस के लिए जितने ज्यादा हो, और टीबीएस के लिए फिर 6 कैंडल तक होना चाहिए। अब देखें, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे दूं। ये आपके पास क्या था जी, टीबीएस था ना। हम मॉडल 1 का वेट करना था कि मॉडल 1 कंफर्म हो, मार्केट सेल आए, लेकिन नहीं, मार्केट ने मॉडल 1 कंफर्म होने के बजाय मार्केट ने हाई को लिया है, तो ये टीबीएस आपके पास इनवैलिड हो गया है। ऊपर आपके पास टीएस। अब देखिए, ये आपके पास क्या है, एक वैलिड टीबीएस है, 2 कैंडल इनसाइड बाय टीबीएस, सही है, बिल्कुल वैलिड है, ये मॉडल 1 है। तो हमारे पास ये, मैं आपको कल एग्जांपल दूंगा सीआरटी के अंदर। सीआरटी के अंदर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा, स्विंग का भी, हर चीज का भी। नेट का भी इशू है, हाँ, H4 है, और ऊपर जाए। सर टीएस का मॉडल 1 कहाँ पे देखेंगे? या जब आपके पास की लेवल भी अच्छा हो, मार्केट कंटिन्यूएशन ट्रेंड में हो। अब ये देखे ना, ये मैनिपुलेशन कैंडल में हुआ है जी, टीबीएस या टी मीन साइड बार में ऊपर वो वाला सीन हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ये टीबीएस वैलिड है अभी तक, क्योंकि पीछे टीएस को है खैर, लेकिन इस मूव में हमारे पास लास्ट स्विंग ये वाला है, और ये मॉडल 1 है जी। ये आपकी ये H4 की सीआरटी है जो कि प्ले हो गई है, देखो ये वाली सीआरटी। आपको टीबीएस भी वैलिड मिला था, पीएसबी में आपको जब कल मैं समझाऊंगा और भी अच्छा समझ आ जाएगा। सजिदा जी, टीएस और टोटल विक्सूप TBS एक ही चीज है। ये आप बोले, हाँ आप बोले। da TBS TSU și când TBS na badon be arrivi am ट्रेड रस्ते शू हाँ, ले सकते हो, मतलब इस तरह सीन आपके पास हो गया है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास की लेवल है, सही है, ये आपके पास की लेवल है,
ادھر آپ کے پاس ایک ٹی بی ایس فیل ہو گیا. اب ٹی بی ایس بھی فیل تو ہوتے ہیں نا, اس طرح تو نہیں ہے کہ نہیں فیل. ادھر آپ کے پاس ایک ٹی بی ایس فیل ہو گیا ہے ود آؤٹ کی لیول اور ماڈل 1 بھی, لیکن مارکیٹ نے کی لیول میں آ کے نا آپ کو ٹی ایس دی دیا ہے ماڈل 1, تو یہاں سے آپ رسک لے سکتے. دیر ہو گیا ہے, یہاں سے آپ ٹی ایس رسک ٹی ایس کے اوپر لے سکتے ہیں. اوکے سر. سر جی ڈائگرام والی جگہ ذرا لے کے آئیں, یہ جدھر آپ نے بنایا ہے نیچے. وہ آپ نے کہا ہے کہ سر یہ ان سائڈ بار ہے نا کینڈل, تو یہ تو ان سائڈ بار نہیں ہے سر. کون سے؟ یہ جو آپ نے دو کینڈل ریڈ والے نہیں کیے مارک, یہ ان سائڈ بار تو نہیں ہوئے نا. آپ نے کہا یہ دو کینڈل ان سائڈ بار ہوتے ہیں. یہ والی یہ ڈائگرام دیکھ پہلے فرسٹ نمبر سیکنڈ نمبر پہ, ہاں ہاں یہ آپ نے کہا ہے نا کہ دو ہاں کینڈل. بالکل, دیکھیں نا میں نے یہ کہا ہے ان سائڈ بار سوئنگ ہونا چاہیے, یہ نہیں کہا کہ ایک کینڈل کے اندر ان سائڈ بار ہونی چاہیے. اب ایک کینڈل کے اندر تو ہوتے ہی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں یہ تو ایک کینڈل کے اندر نہیں ہے, ایک سوئنگ, یہ سوئنگ کنفرم ہو گیا نا. اب سوئنگ کے اندر جتنے 20 کینڈل ہوں گے ہم تو اس کو ان سائڈ بار کنسیڈر کریں گے نا کینڈل, کیونکہ ایک سوئنگ کے اندر نیچے ہو رہی ہے رینج. یہ کتنا ہے اس کا لو بھی گیا, خیر ہے 1 2 3 4 5 6 7ویں کینڈل نے ہمارے پاس کیا کیا ہے, ہائی کو لیا ہے. تو یہ ایک ویلڈ ٹی بی ایس ہے جی, 6 کینڈل ان سائڈ بار ٹی بی ایس ہے. یہ چھوٹا سا ماڈل 2 تھا, یعنی ماڈل 1 آپ اسے کہہ دیں. اور یہاں سے مارکیٹ اچھا خاصا ڈاؤن آیا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کے پاس اس طرح سچویشن ہو, دیکھو کہ مارکیٹ ایک کینڈل اس کو ہی ان سائڈ بار کا ہے, نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اسے آپ ہائی پروبیبلٹی ٹی بی ایس کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لو جائے خیر ہے, ہم تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک کینڈل ان سائڈ بار کینڈل کے اندر ہے یا نہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیا یہ جو کینڈل ہے یہ اس سوئنگ کے اندر ہے یا نہیں, اس سوئنگ کے ان سائڈ ہے یا نہیں. اور سر جی اگر یہ سوئنگ ہے, یہ جو فرسٹ کینڈل ہے نا, یہ جو ریڈ کینڈل ہے, یہ اگر اس کا لے لے تو یہ پھر بھی ٹی بی ایس کو ہم کہہ سکتے ہیں, مطلب بالکل ویج کہہ باڈی سکتے یا ہیں, ویگ کے ہاں ساتھ. نہیں ویک کے ساتھ نہیں. ذرا یہ اس طرح سچویشن بن جائے نا تو بھی ہمارے پاس ٹی بی ایس ویلڈ ہوگا, کوئی بات نہیں ہے. خیر ہے, یہ اور بھی اچھا ٹی بی ایس ہوگا, چلا جائے اس کا لو, یا باڈی اس کے نیچے کلوزنگ ہو یا اس کے اندر ہو تو بھی ویلڈ رہے گا. ہمارا کام ہے ایک سوئنگ فرسٹ کینڈل کے اندر 2 6 ہونے چاہیے کر رہا ہوں کینڈل ذرا. بس. کیا یہ پہلے نیچے کینڈل کی بات کر رہا ہوں, اگر اس سے نیچے ہوگا تو پھر بھی یہ ٹی بی ایس ہاں ویلڈ پھر بھی ہوگا. ویلڈ ہوگا, پھر بھی ویلڈ ہوگا. اس طرح سچویشن ہو پھر بھی ویلڈ ہوگا جی. لیکن ٹی بی ایس تو ویلڈ ہو جائے گا. انٹری ہم تب کریں گے جب ہمارے پاس ماڈل 1 کنفرم, کیونکہ ہم ایک سی آر ٹی میں 4 کنفرمیشن دیکھتے ہیں, 2 ہائی ٹائم فریم کے 2 لو ٹائم فریم میں, اور ہمیشہ ہم ہائی ٹائم فریم کو لو ٹائم فریم پر کنفرم کرتے ہیں. کنٹینیویشن میں کل ایسا اس وجہ سے ہوا کیونکہ کل فرائیڈے تھا نا, فرائیڈے میں یہ مسئلے کرتے ہیں. دیکھیں فرائیڈے میں ہمارے پاس نیچے بھی کی لیول تھا, اوپر بھی کی لیول تھا نا, اس وجہ سے بہت عجیب سا کام مارکیٹ نے کیا. اور دوسری بات جو ایسل گیا نا, اس کا مین وجہ ہے یہ جو ہائی لگا تھا. میرا ایک دوست ہے, اسٹوڈنٹ بھی ہے, کا نام ہے, وہ بھی میرے ساتھ بیٹھا تھا. یہ جو ہائی ہے نا اس کے پیچھے ٹائم کا ریزن تھا. یہ ہائی ہمارے پاس جوڈا سوئنگ میں لگا تھا, تو کبھی بھی مارکیٹ جو ہے نا جوڈا سوئنگ میں ہائی نہیں لگا تھا. نیو یارک میں آیا ہے, جسٹ ہائی کو لے کے سیدھا سے لوگوں کو ایسل کروائے ہے. یہ جوڈا سوئنگ ہے. تھوڑا سا آپ کو میں جوڈا سوئنگ